हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा टेंथ में डिटेल्ड चैप्टर है। जो प्रीवियस मेरे दो वीडियोस आए हैं पॉलिनोमियल्स और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, उससे थोड़ा डिटेल्ड चैप्टर है। हम लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मैंने सोचा है कि इसको 3-4 वीडियो के पार्ट्स में पढ़ेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं इनिशियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके बाद 2-3 वीडियोस मेरे और आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, तब जाके ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पार्ट 1 है। चलिए शुरू करते हैं। तो एनी इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर होता है इज इक्वल्स टू 0, तो इस इक्वेशन को, जहां पे a b c तीनों कांस्टेंट हैं, a b c आर कांस्टेंट्स, x तो वेरिएबल है और a जो है वो 0 नहीं हो सकता। याद है ना, हम लोग पॉलिनोमियल में भी ये चीज देख चुके हैं कि एज सुन एज अगर आप a को 0 मान लें तो वो bx प्लस सी हो जाएगा, जो कि एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, है ना। सिर्फ ये चीज लीनियर इक्वेशन है। अगर a 0 होता है तो, और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आप b को 0 रख सकते हैं, आप c को 0 रख सकते हैं, लेकिन आप a को 0 नहीं रख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक मैं नॉर्मल टर्म्स को एक्सप्लेन करना चाहूंगा, कांस्टेंट और वेरिएबल। तो समझिए, आप लोगों को पता होगा, हो सकता है ये चीज। कांस्टेंट को हम लोग कांस्टेंट क्यों बोलते हैं भाई? कि कांस्टेंट तो वो चेंज नहीं हो सकता है। अगर a इज इक्वल्स टू अगर 5 है, या मान लीजिए कुछ भी, तो कांस्टेंट का मतलब हुआ कि अगर a इज इक्वल्स टू 5 हम इसको अगर मान चुके हैं, तो a का वैल्यू हमेशा 5 ही होगा। दैट विल बी कांस्टेंट हर जगह। लेकिन अगर वेरिएबल, वही वेरिएबल का क्या मतलब होता है इंग्लिश में, कि वो चेंज हो सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x जो है वेरिएबल है, वो चेंज हो सकता है। a b c वो कांस्टेंट है। जैसे कोई भी इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10, तो इसमें 2, 5 और 10, ये पूरे इक्वेशन सॉल्व करने वक्त हम लोग चेंज कभी नहीं करेंगे। इसको 2 ही बोलेंगे, इसको 5 ही बोलेंगे, इसको 10 ही बोलेंगे। x एक वेरिएबल आएगा। ठीक है ना। x का वैल्यू 2, इस केस में 2 हो सकता है, कोई दो रूट्स आएंगे। तो यही मतलब होता है कांस्टेंट और वेरिएबल का। तो टर्म्स का एक्सप्लेनेशन यही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स क्या होता है भैया? कि जहां पर भी, हम लोग पहले भी ये चीज पॉलिनोमियल में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, पॉलिनोमियल वीडियो का। तो कोई भी रियल नंबर अल्फा जो कि इस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रहा हो, उसको, उस इस इक्वेशन का हम लोग रूट्स बोलते हैं। मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी, अगर वैल्यू हम लोग पुट करें x के जगह अल्फा डाल के, अगर ये 0 आता है तो हम कहेंगे कि अल्फा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो यही है। हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे इस पे। ठीक है। और उसी को जीरोस भी बोलते हैं। द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कॉल्ड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाने से पहले एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कि फॉलोइंग, कुछ एग्जांपल्स हम लिखते हैं, आपको मुझे बताना है कि वो, इनमें से जो इक्वेशंस मैं लिखूंगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। तो पहला एग्जांपल है 2x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं है, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 नहीं है। और चलिए x कोएफिशिएंट 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सेकंड एग्जांपल अगर देखें, x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो पहले इसको आप हल्का सा सॉल्व करके बेसिक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढांचा होता है, जो फॉर्म होता है, उसमें लाने का कोशिश कीजिए। तो भाई पहले एलसीएम लीजिए। एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब इधर रहेगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इस तरफ ले जाइए, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
भाई तो यहाँ पे तो एक्स क्यूब का टर्म आ गया, इसका मतलब ये भी क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है जी, ध्यान रखना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, ये क्यूबिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें जो फिट बैठेगा बस वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इसके बेसिस पे भी, इस कॉन्सेप्ट पे भी आप 10 क्वेश्चन अपने भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। सिंपल है, आप लोग को नाइन्थ में भी बताया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कैसे करते हैं, शायद आप लोग को पहले भी पता होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पे। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल 5x² माइनस 8x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या है भाई, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में ही है, यहाँ पे c 0 है। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग x कॉमन लें तो अंदर क्या बचेगा, 5x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 0 आना चाहिए। कॉन्सेप्ट समझेंगे यहाँ पे बच्चों। अगर 5 इंटू फिल इन द ब्लैंक्स इज इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब क्या होगा कि इसको तो 0 होना ही पड़ेगा। और अगर फिल इन द ब्लैंक्स इंटू 5 इज इक्वल्स टू 0 है तो इसको 0 होना ही पड़ेगा, इसको 0 होने के लिए। कहने का मतलब अगर a इंटू बी 0 है तो आइदर a 0 होगा या फिर b 0 होगा या फिर दोनों 0 होंगे। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। ये a मान लीजिए, ये b मान लीजिए, इज इक्वल्स टू 0 है, तो चाहे तो x इज इक्वल्स टू 0 होगा या फिर 5x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से 8/5 होगा। तो ये दोनों हमारे रूट्स आ जाएंगे। रूट्स मतलब x इज इक्वल्स टू 0 अगर आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वैल्यू 0 आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। और x इज इक्वल्स टू 8/5 भी आप इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 8/5 इंटू 5 इंटू 8/5 माइनस 8। वेरीफाई कर सकते हैं, 5 5 कट जाएगा तो 8 माइनस 8 विल बी 0। तो यही फंडा बेसिकली हम लोग यूज करते हैं। तो और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तो इसका रूट्स क्या आ गया बच्चों, 0 एंड 8/5। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नए एग्जांपल्स देखते हैं। अब हम लोग, जो हमारे क्लास 9th में बताया जा चुका है कि हाउ टू फैक्टराइज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें मिडिल टर्म का जो स्प्लिटिंग करते हैं उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल है 6x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक का इक्वेशन हो, कैट का कोई सवाल हो, क्लास 10th में आपका बोर्ड का कोई सवाल हो, कोई भी एग्जाम में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछें तो जनरली आमतौर से एक हिंदुस्तानी इसको जैसे सॉल्व करता है वैसे हम आपको बता रहे हैं। इसमें भैया मिडिल टर्म को फैक्टराइज करते हैं, नाम में मत फंसिए फैक्टराइज फैक्टराइज, आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए। क्या कीजिए कि इसका कोएफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 6 इंटू माइनस 2 क्या आएगा भैया, -12। ठीक है, तो आपको बीच वाला टर्म को उस फॉर्म में लिखना है, ऐसे फैक्टराइज करना है। मतलब बीच का टर्म क्या हो गया, -1। एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, -1 ही तो है। तो -1 को आप कैसे लिखिएगा दो टर्म के ये में, सच दैट कि उसका मल्टीप्लिकेशन -12 आना चाहिए। बात को समझिए, मान लीजिए कि -4 प्लस 3 के टर्म्स में इसको ब्रेक करते हैं तो -4 इंटू 3 क्या होगा, -12 ही होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग मिडिल टर्म को ऐसे ही स्प्लिट करेंगे, तो 6x² -4x प्लस 3x प्लस 2, हम लोग -x को ही इस फॉर्म में स्प्लिट बस कर दिए। तो बस सॉल्व कर दीजिए आप, सेम चीज। तो पहले इन दोनों को हम वर्क करेंगे, उसके बाद इन दोनों पे वर्क करेंगे। तो पहला दोनों पे वर्क करते हैं, x को कॉमन लेते हैं, दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, 2x कॉमन आ सकता है। अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2। अगेन यहाँ पे हम लोग का ना x कॉमन है ना कुछ कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 3x प्लस, कुछ गलती हो गया है शायद यहाँ पे,
-3x, सॉरी यहाँ पे -2 है, देखिएगा मैंने उतारने में गलती किया फर्स्ट स्टेप में। देखिए जैसे ही आपको अप्रोच पता चल जाएगा ना, तो आपसे कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं होगा। आप हमेशा समझिएगा कि हमने एरर कहाँ पे किया है। तो ये 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब देखिए भाई, हमारा अब इन दोनों टर्म्स में 3x माइनस 2 कॉमन है, तो अगेन 3x माइनस 2 को कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आई होप कि आप समझ रहे हैं। पहले इस स्टेप में हम लोग इन दोनों टर्म से वर्क किए सेपरेटली, फिर इन दोनों टर्म से वर्क किए। दोनों में एक में x कॉमन आया, एक में 1 कॉमन आया, उसको लिख दिए। अब इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 3x माइनस 2 इस टर्म में भी है, 3x माइनस 2 इस टर्म में भी है, तो 3x माइनस 2 को कॉमन ले लिए। अब ब्रैकेट में 2x इंटू 1, मतलब ये तो कॉमन ही आ गया, प्लस 1 इंटू 1, क्योंकि ये तो कॉमन ही है, और बस इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग a इंटू बी इज इक्वल टू 0 वाले कॉन्सेप्ट पे। तो आइदर 3x माइनस 2 0 होगा, तो इस केस में x इज इक्वल टू 2/3 आएगा, और इस केस में x इज इक्वल टू -1/2 आएगा। तो ये दोनों इसके रूट्स हो गए, 2/3 और -1/2। आई होप कि फैक्टराइजेशन मेथड आपको क्लियर है। एक एग्जांपल हम लोग और लेते हैं, देखते हैं, हाथ साफ करते हैं थोड़ा, है ना। अगला एग्जांपल, चलिए नए पेन के साथ, 4x², इसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा बच्चों, उतना आपका इजी होता चला जाएगा, मसल मेमोरी स्ट्रांग होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है भाई, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। किस कैसे स्प्लिट करना है, तो 4 इंटू 9 को मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, 36। अब -12 को आप सच दैट ब्रेक कीजिए। -12 को कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे लिख सकते हैं, -6 इंटू -6 लिख सकते हैं, है ना, मतलब -6 लिख सकते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन +36 आएगा, तो हम लोग को इसी में ब्रेक करना है। अगर -10 -2 के टर्म में ब्रेक कीजिएगा तो -10 इंटू -2 20 हो जाएगा, जो कि गलत है। तो इसी तरह से हमको ब्रेक करना है, 4x² -6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगेन 2x कॉमन, अंदर 2x -3, यहाँ पे क्या कॉमन है, -6x प्लस 9 में -3 कॉमन है, अंदर 2x -3। देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमेशा आपका सेम आना चाहिए, उस हिसाब से आपको फैक्टर कॉमन लेना है यहाँ पे, इस चीज का ध्यान रखिएगा बस। तो 2x -3 का 2x -3 इंटू 2x -3, 2x -3 कॉमन लिए तो क्या बचा, 2x -3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 2x -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 3/2, यही हो गया आंसर। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि इसके पास दो रूट्स हैं, लेकिन दोनों रिपीटेड रूट्स हैं। ठीक है, हम लोग ये कॉन्सेप्ट डिस्क्रिमिनेंट वगैरह जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को। तो आप अभी के लिए समझिए कि यहाँ पे दो ही रूट्स हैं, 3/2 और 3/2 दोनों रिपीटेड हो गए हैं। किस केस में वो रिपीटेड होते हैं वो सब हम लोग आगे के कंसेक्यूटिव वीडियोस में डिस्कस करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर सम अप करेंगे आज का वीडियो। एक सी बेसिक का क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है सीबीएसई 2014 का क्वेश्चन है कि 2 इंटू 2x -1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 माइनस 3 इंटू x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2x -1 इज इक्वल टू 5, और दे रखा है क्वेश्चन में कि x जो है -3 और 1/2 नहीं है। ऑब्वियस बात है नहीं होगा ना, x इज इक्वल टू -3 होगा तो ये वाला टर्म अनडिफाइंड हो जाएगा। हमको पता है कि डिनोमिनेटर में 0 कभी नहीं हो सकता है, वो मैथ्स एरर है। ठीक है, इस पे भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन आई होप कि आप लोगों को बचपन से ही सिखाया जा रहा है। और सेम विथ दिस फ्रैक्शन,
यहाँ पे x इज टू 1 बाई पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि सीबीएसई को तो भाई अपना पूरा प्रिपरेशन के साथ आपको क्वेश्चन देना है ना, नहीं तो हम तो केस, कोई बचा हुआ केस कर देगा कि इस क्वेश्चन में आप काट दिए, हम तो समझे थे कि भी हो सकता है तो हम क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट किए। तो ये सब चीज से बचने के लिए सीबीएसई ऐसा दे चलता है। तो भाई देखिए, मैथ्स का एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल आपको बता रहे हैं कि मेहनत से बचने का पहले कोशिश कीजिए। ये नहीं कि पहले तुरंत में सॉल्व करने लगे, एलसीएम लेने लगे, फिर फलाना ढीमका करने लगे, तो वो मेथड से भी आंसर आएगा, बहुत लंबा तरीका से आएगा। ठीक है, यहाँ से जाना है मुजफ्फरपुर तो पहले दिल्ली जाके आप मुजफ्फरपुर थोड़ी जाइएगा, सीधे मुजफ्फरपुर जाइएगा। सेम चीज है, तो इसको पहले सॉल्व मत कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए कि भाई यहाँ पे 2x माइनस वन बाई एक्स प्लस थ्री है, यहाँ पे x प्लस थ्री बाई टू एक्स माइनस वन, उलट दी इसे, यहाँ पे उलट दिया है। तो अगर आप 2x माइनस वन को बाई एक्स प्लस थ्री को अगर z मान लें तो ये क्या हो जाएगा, ये उसका उल्टा 1/z हो जाएगा। समझ रहे हैं? अब इसको सॉल्व कीजिए पहले, ये इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन टाइप का चीज हम लोग करना। ये आपको आगे इंटीग्रेशन हर जगह काम आएगा, ये सब मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टोटका है। बोर्ड वगैरह को ये सब क्वेश्चन बहुत पसंद है, ट्रिग्नोमेट्री में कहीं पे भी ये सब क्वेश्चन उसको बहुत पसंद है। तो एज सुन एज आप इसको z मान लिए तो ऑटोमेटिकली ये वाला फ्रैक्शन 1/z हो गया। तो बस इसमें z पुट कीजिए, तो 2z माइनस थ्री इंटू 1/z, तो 3/z इज इक्वल टू 5। देखिए क्वेश्चन कितना छोटा लगने लगा, इससे तो आपको डर नहीं लग रहा होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, चलिए नीचे करते हैं, स्क्रीनशॉट और नोट लेते चलिएगा आप। z को एलसीएम में लिए तो 2z² माइनस थ्री इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 2z²। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट करना सीखेंगे, तो 2z² मल्टीप्लाई होकर 5z उधर चला जाएगा और उसको इक्वल टू के इधर लाएंगे तो वो -5z हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो सॉल्व कीजिए, 2 इंटू -3 क्या होगा, -6। तो मिडिल टर्म को उस तरह से ब्रेक करना है सच दैट उसका मल्टीप्लीकेशन -3 आए, -6 आए, माफ कीजिए। तो -3 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ हम लोगों ने गलती किया है क्या? नहीं, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं। हाँ, तो -3 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, +6 होगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, -6 चाहिए। तो ऐसा क्या करे भाई, तो -6 और +1 इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -6 इंटू 1, तब क्या आएगा भाई, तब -6 आएगा। तो ध्यान रखेंगे, तो इसको मिडिल टर्म को आपको -3z -2z में नहीं तोड़ना है, क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेशन तो 6 हो जाएगा प्लस, हमको -6 लाना है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो -6 + 1 कि -5z भी रह जाए और उन लोग का मल्टीप्लीकेशन -6 भी हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 2z² -6z प्लस z -3 इज इक्वल टू 0। तो 2z यहाँ पे कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा z -3, यहाँ पे 1 कॉमन आएगा तो z -3 इज इक्वल टू 0। 2z + 1 z -3 इज इक्वल टू 0। बस अब z एक बार -1/2 होगा और एक बार 3 होगा। कैसे होगा, इस एक एक स्टेप हम लोग छलांग गए, आप लोग सोचिए कैसे होगा, आराम से समझ जाइएगा। तो अब क्या आया, ये हमारा z निकला है, x निकालने ना बोलता है, z को तो हम लोगों ने कुछ माना था, क्या माना था भैया, तो z इज इक्वल टू हम लोग मान लिए थे 2x - 1 बाई x + 3। क्वेश्चन में क्या माने थे, ऊपर देखिए तो z को क्या माना गया था, यही माना गया था ना, 2x - 1 बाई x + 3। तब तो एक बार z का वैल्यू -1/2 रखेंगे, एक बार z का वैल्यू 3 रखेंगे। तो चलिए पहले 3 रख के देखिए तो 2x - 1 डिवाइडेड बाई x + 3 इज इक्वल टू 3। सॉल्व कीजिए, तो 2x - 1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई तो 3x + 9। अब 9 को इधर ले आए तो -10 बच गया, -1 - 9 और उधर x बच गया, तो x इज इक्वल टू -10। एक ये रूट्स आया -10
अगला बार में 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 को, और नाउ 2x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 को, z का वैल्यू क्या आया था -1/2। अब ऐसे करिए, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऐसे ऐसे, तो 2 इंटू 2 4x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 3। ये इधर आके 5x हो जाएगा, वो उधर जाके -1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -1/5। तो समझे, आपको z निकाल के छोड़ नहीं देना है, यहां तक निकालना है और यहां तक निकालना है। अब जो है x का वैल्यू, x का जो रूट्स आया वो -1/5 एंड -10। दीज टू आर द रूट्स ऑफ द इनिशियल इक्वेशन जो हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये वाला। देखिए अच्छा क्वेश्चन था, सब्स्टिट्यूशन सीखे, उससे फिर हम लोग सिंपल उसको नॉर्मल क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले आए और सॉल्व किया। तो मेहनत पहले ही नहीं करना है कि पहले ही एलसीएम ले रहे हैं, ऑब्जर्व पहले क्वेश्चन को कीजिए कि कुछ ट्रिक तो नहीं है जिससे मेरा मेहनत बच जाएगा। तो इसको इमेजिन करने में आसान रहा ना, इमेजिन करने में कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगा। तो चलिए, तो बाकी अब अगला जो कॉन्सेप्ट्स है हम लोग सीखेंगे, जो कि भाई डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट हो गया, और सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और भी आपको कुछ जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम लोग कैसे डिराइव करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, वो सब हम लोग नेक्स्ट कुछ वीडियोस में सीखेंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, और एक आध एडवांस्ड कॉन्सेप्ट में सिखाने का कोशिश करूंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है, वो पैराबोला होता है, वो सब भी हम लोग थोड़ा बहुत सीखेंगे, क्योंकि आप लोग को 11th में वो सब जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ही। तब तक के लिए खूब सारे क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बोर्ड एग्जाम्स भी आ रहे हैं आप लोग के, और पढ़ते रहिए, टाइम मत वेस्ट कीजिए, बनाते रहिए क्वेश्चन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।